हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें और अपने राजा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करें कि हमारी जिंदगियों में, हमारे घर घराने में, हमारी कलीसिया में, हमारे शहर में जैसे परमेश्वर का राज्य आसमान में है वैसे हमारी जिंदगियों में आए। जैसे परमेश्वर की इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे ही हमारे घर परिवार में और हमारे एरिया में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और हम परमेश्वर की इच्छा को वचन के द्वारा जाने, उस वचन पर हम चलें और परमेश्वर की धार्मिकता को स्टैब्लिश करें। हम वचन में आएंगे। एक बात जो मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ, लोग स्ट्रगल करते हैं, मैं खुद स्ट्रगल करती हूँ और आज भी मैं कहीं पे मैं एक वचन सुन रही थी किन्हीं प्रीचर से और वो कह रहे थे कि जब लोग लास वेगास जाते हैं और वहाँ पर 72 आवर्स भी अगर उन्हें घूमना फिरना, कैसीनोज में जाना और मस्ती करना, ये सब चीज़ करना पड़ता है, तो लोग 72 आवर्स भी अगर करते रहे तो वो थकते नहीं है। और अगर हमें बाइबल पढ़ना है तो हम कहते हैं, हाय 1 घंटे की बाइबल स्टडी, ओ 15 मिनट की प्रेयर करेंगे क्या, कैसे करेंगे, और नींद आती है और इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। ऐसा क्यों है? तो हमारा जो फ्लैश है वो वीक है और हमारा जो फ्लैश है हमेशा वो वर्ल्ड को डिजायर करता है, वर्ल्डली चीजों को, फ्लैशली चीजों को। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमारा आत्मा जो है वो अंदर से स्ट्रांग हो और हम आत्मिक बातों को, हम उसकी लालसा रखें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा खुदा के साथ प्रेम के उस रिश्ते में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रेम होता है तो हम खुद ही चाहते हैं, वो हमारा मोटिवेशनल फोर्स होता है कि हम प्रेम में जब किसी को करते हैं तो हम उसके साथ टाइम बिताएं, उसको जानें, उसकी पसंद की चीजों को करें। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, उनकी बातों से प्रेम करना है। तो आइए आज हम वचन को देखेंगे और हम देखेंगे वचन क्या कहता है, हमारे लिए प्रार्थना करनी या बाइबल पढ़नी क्यों जरूरी है। क्योंकि ये जीवन की रोटी है, ये जीवन का मार्ग है। तो आज हम भजन संहिता 19 को देखेंगे, कुछ आयतों को, 7th वर्स ऑनवर्ड। और वहां पर दाऊद राजा लिखते हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अगर हम वचन को पढ़ें, इस पर हम मेडिटेट करें। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की जो व्यवस्था है वो खरी है, वे प्राण को बहाल करती है। तो खरी मतलब बिल्कुल जैसे कि उसमें कोई भी खोट नहीं है, मॉडल परफेक्शन के साथ है, कोई कोई खराबी नहीं है। और ये यहोवा की व्यवस्था है। और जब दाऊद राजा लिखते हैं यहोवा की व्यवस्था, तो ये जो फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल है, जो व्यवस्था की पुस्तक है उसके बारे में है। उसमें जो दिए गए परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की शिक्षाएं हैं जो खुदा ने अपने लोगों को दी थी मूसा के द्वारा। और उसमें जो प्रभु के इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायतें हैं, जो कि हमें हमारी जिंदगी में किस तरह से हमें चलना है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, उन सब बातों में जब हम पढ़ते हैं तो ये खरी व्यवस्था है और ये हमारे प्राण को बहाल करती है। वचन में हम अगर जाएं, हम यहाँ पे जो वर्ड देखते हैं बहाल, और अगर हम इसका हिब्रू में देखते हैं तो वहां पे वर्ड जो है वो है शूव, और उसका मतलब है वापस मोड़ आना। तो खुदा का जो वचन है वो हमारे प्राणों को, हम गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं लेकिन वो हमें मोड़ कर वापस ले आता है। और फिर लिखा हुआ है, यहोवा के जो नियम है, उसके जो बनाए गए कानून, उसके नियम है, वो विश्वास योग्य है, हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है। और हम देखते हैं बाइबल किस तरह से 3 तरह के लोगों की बात करता है। एक तो जो बुद्धिमान है, जो कि परमेश्वर के भय में चलते हैं। एक जो है मूर्ख हैं, जो जानबूझकर गुनाह करते हैं, ढिठाई में अपने पाप में बने रहते हैं। और एक है जो सीधे तरह के लोग हैं और वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आकर भटक जाते हैं और उनको अपनी, वो कोई भी अपना जो समझ को वो इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें समझ, जो समझ है उसकी घटी होती है। फिर लिखा है, यहोवा के जो उपदेश है, जो बातें खुदा हमसे कहता है, उसके जो उपदेश है वो क्या है,
वो हमारे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वचन बताता है किस तरह से हमारा हृदय सबसे ज्यादा हमें धोखा देता है, लेकिन जब हम खुदा के वचनों को पढ़ते हैं, उनकी हिदायतों को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं को रखते हैं, जानते हैं कि ये जो खुदा के साथ हमारा वचन पढ़ना है, ये हमारा एक रिश्ता है जो खुदा का अपने लोगों के साथ है। खुदा अपने लोगों के साथ, जिनके साथ उसने वाचा बांधी हुई है कि वो उनके साथ हम हमेशा वफादार रहेंगे, कभी उनका प्रेम टलेगा नहीं, तो वो जो है वो सिद्ध है, वो फर्म है और स्टेबल है। और ये हमारे हृदय को, हमारी सोच को बदल देता है, हमारे मन को आनंद से भर देता है। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इतनी सारा जैसे संसार में इतनी अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ हो जाता है तो हमारा हृदय कितना व्याकुल रहता है, चिंताओं से घिरा रहता है। लेकिन खुदा का वचन पढ़ना कितना जरूरी है। फिर लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। और निर्मल, और ये बिल्कुल जब हम निर्मल वर्ड यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या है, ये प्योर, बिल्कुल प्योर। हम जब कभी हमारी आंखें में कुछ कंकड़ चला जाता है, मिट्टी चली जाती है, तो हम कुछ मेडिसिन डालते हैं, कई बार गुलाब जल डालते हैं कि हमारी आंखें जो है साफ हो जाए और सारी गंदगी बाहर आ जाए। उस तो खुदा का वचन सोचे, वो हमारी आत्मिक आंखों की गंदगी को दूर करता है और हर अंधकार को हमारे जीवन से दूर करता है, रोशनी में लेके आता है, ताकि हम परमेश्वर के बताए रास्तों पर चल सके और हम उन बातों को समझ सकें जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। क्योंकि अगर ज्योति का हम बिल्कुल ऑपोजिट देखें तो वो अंधकार है, और अंधकार जो है वो गुनाह के रास्ते में लेके जाता है, वो हमें अज्ञानता की ओर लेकर जाता है और हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। और आगे हम देखते हैं, यहोवा का जो भय है वे पवित्र है, वे अनंत काल तक स्थिर रहता है। प्रभु की बातों को पढ़ने से, वचन पढ़ने से, जब हम उनके ज्ञान में आते हैं, उनका भय हमारे अंदर आता है कि वो पवित्र खुदा है, वो धर्मी खुदा है, और हम उसके आगे हम देख पाते हैं कि हम गुनाहगार है, हमें जरूरत है परमेश्वर की। तो हमें परमेश्वर का भय जो है हमें सीधे रास्ते पर वो लेकर फिर चलता है, जो रास्ता सत्य का है और धर्म में है। आगे लिखा है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। तो लोगों को सोना कितना वैल्यूएबल होता है, और लोग सोने को कैसे संभाल संभाल कर रखते हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा का वचन उससे भी ज्यादा, यहाँ तक कुंदन से भी ज्यादा, जो कि रिफाइंड और बहुत ही प्योर गोल्ड है, उससे भी ज्यादा जो है वो मनोहर है। वो हमारे मन को किस तरह से बदलता है, हमारी हमारे प्राणों की वो रक्षा करता है, और वैल्यूएबल है, उसकी हमें जरूरत है, और वो बहुत ही अच्छा है। उसका लिखा हुआ है, वो मधु और शहद से भी ज्यादा मधुर है। सचमुच खुदा का जो वचन है वो हमारी जिंदगियों में किस तरह से एक स्वाद ले आता है, हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। लिखा हुआ है, उन्हीं से तेरा दास दाऊद राजा लिखते, चिताया जाता है, वो गलत रास्ते में ना चले, कोई गुनाह ना करे, और उनका पालन करने से प्रतिफल मिलता है। आगे वो कहते हैं कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। तो हम सचमुच, हम इतने अंधकार में होते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम गलत है, लेकिन प्रभु की रोशनी में आके, उसके ज्ञान के सामने हम देख पाते हैं कि हमें जरूरत है हमारे उद्धारकर्ता की, क्योंकि वो ही हमें पाप से छुड़ा सकते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं, तू मुझे मेरे गुप्त पापों से पवित्र कर, तू अपने दास की ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वो मुझ पर प्रभुता ना करे। आज हम अपने आप को खुद बदलने की कोशिश ना करें, बाइबल को पढ़े, वचन को पढ़े, प्रभु से कहे, प्रभु अपना जुआ हम पर डाल, हमें सिखा, हमें गुनाह के रास्ते से छुड़ा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चला, और तब वो कहते, मैं सिद्ध हो जाऊंगा और अपराधों से बचा रहूंगा। आप अपने पिता के साथ साथ चलिए, तो सचमुच आप बहुत सारी कमियों से, कमजोरियों से बचे रहेंगे। और फिर वो कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। प्रभु के ज्ञान में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, खुदा का वचन लिखा है किस तरह से वो हमें सैंक्टिफाई करता है, हमें शुद्ध करता है। तो कैसे हमारे हृदय जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। वही हृदय जो गंदे विचार निकालता था, अब वो अच्छे वचन निकालेगा, प्रभु के वचन, जिससे
हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता, उसने हमें बचाया है और आज हमें हमारे साथ मेल मिलाप किया कि हम उसका प्रेम दूसरों तक पहुंचाए। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।